हेलो बच्चों। हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक के बारे में पढ़े थे। तो आज ये जो उसका पार्ट 2 वाला वीडियो है इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे छाया के बारे में। छाया क्या होता है? हम लोग बेसिकली हम लोग की डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग आगे चलते रहते हैं तो हम लोग के पीछे एक हम लोग का शैडो बनता है, हम लोग का एक छाया बनता है। ठीक है, तो वो छाया कब बनता है और छाया का प्रकार कितना होता है, कैसे बनता है, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। देखिए, तो छाया क्या होता है? मान लीजिए हम लोग को पता है कि प्रकाश का स्रोत जो होता है, मान लीजिए एक टॉर्च है आप लोग के पास, तो इस ये हम लोग का प्रकाश का स्रोत है। तो इसमें से क्या हो रहा है? लाइट निकल रहा है। ठीक है, इसमें से लाइट निकल रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ पे निकल रहा है एक टॉर्च से। तो जब इस प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, कैसा वस्तु बच्चों? अपारदर्शी वस्तु। यह है अपारदर्शी वस्तु। जब हम लोग किसी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो इसमें क्या होगा? हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अपारदर्शी वस्तु जो होता है ना, ऐसा वस्तु होता है जिनसे होके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। तो इससे होके प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, तो मतलब क्या होगा? इस वस्तु का इसके पीछे एक डार्क भाग, एक काला करके उसका छाया का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं छाया। तो जब हम लोग किसी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसका छाया उसका बनता है। ठीक है, तो उसका परिभाषा क्या देंगे? जब किसी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी, आप लोग याद रखिएगा वस्तु हमेशा अपारदर्शी होना चाहिए जिनसे उसकी लाइट आर पार ना करे। जब किसी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तब छाया बनता है। ठीक है, तो छाया तभी बनता है। और छाया का रंग कैसा होता है बच्चों? छाया का रंग हमेशा ये काला रंग का होता है। कैसा होता है? हमेशा काला रंग का होता है, क्योंकि प्रकाश इसमें से नहीं जा रहा है और प्रकाश जहाँ पे नहीं है उसका रंग हमेशा क्या होगा? काला होगा। ठीक है, तो छाया हम लोग का इस प्रकार का बनता है। तो छाया कैसे बनता है ना? जब किसी प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके पीछे जस्ट ऑपोजिट में हम लोग का क्या बनता है? काला रंग का छाया बनता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी हम दे दिए। अब देखिए, छाया जो होता है ना, छाया दो प्रकार का होता है। छाया दो प्रकार का होता है। पहला होता है अम्ब्रा, ओके, और दूसरा होता है पिनम्ब्रा। ओके, ये अम्ब्रा और पिनम्ब्रा क्या होते हैं? देखिए, अम्ब्रा को हिंदी में कहते हैं प्रच्छाया। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? प्रच्छाया। और पिनम्ब्रा को कहते हैं अप्रच्छाया। ठीक है, अपच्छाया। तो इसका क्या अर्थ होता है? मान लीजिए जब किसी पॉइंट सोर्स से, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश आता है तब उसका जो छाया हम लोग का बनता है ना, वो हम लोग का बनता है प्रच्छाया। ठीक है, और जब प्रकाश स्रोत फैला हुआ होता है, जैसे आप लोग का जो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसमें से जब हम लोग का प्रकाश निकलता है उसके मार्ग में, तब जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका जो छाया बनेगा वो छाया हम लोग का कैसा होगा? अपच्छाया होगा। ठीक है, तो छाया दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रच्छाया, एक होता है अपच्छाया। अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। ओके, तो इसी प्रकार का छाया होता है। अब ये जो शैडो है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि जब प्रकाश स्रोत से, अगर जब प्रकाश स्रोत के सामने किसी वस्तु को रखते हैं ना तो उसका जो शैडो होता है, उसका जो छाया होता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग प्रकाश स्रोत से उस वस्तु को धीरे धीरे पीछे हटाते रहेंगे, जितना दूर करते रहेंगे शैडो उतना छोटा बनता रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो शैडो जब हम लोग प्रकाश स्रोत से निकट वस्तु को लेके जाएंगे तो उसका शैडो हम लोग का बड़ा बनता है, और जैसे ही हम लोग उसको उसका दूर हटते रहेंगे तो उसका शैडो कैसा बनता है? छोटा बनता है। जब सामने लेके जाएंगे तब हम लोग का शैडो जो होगा, छाया जो होगा, बड़ा बनता है। इसीलिए हम लोग का जब सुबह और शाम में जब हम लोग का सूर्य जब पूरब से उगता है या पश्चिम में जब डूबने का जो समय होता है उस समय हम लोग का जो शैडो बनता है वो बहुत ही लंबा बनता है। और जैसे ही 12 बजे होता है तब हम लोग का जो सूर्य होता है हम लोग के सर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो उसका शैडो बनता है वो हम लोग का पूरी छोटा बनता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है।
ओके, तो ये था हम लोग का शेडो के बारे में, पूरी छाया के बारे में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग का है ग्रहण, ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्लिप्स। तो बच्चों हम लोग बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे हम लोग के दादाजी और दादी माँ से कि क्या होता है, राहु होता है जो सूर्य को थोड़ा देर के लिए खा जाता है, फिर उसका गला काट के वगैरह वगैरह, जो कहानी हम लोग पढ़े थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ग्रहण जो होता है वो हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक लूनर इक्लिप्स। तो आज हम लोग पूरी समझेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और कब होता है ये, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पता है कि हम लोग का पृथ्वी में जो सूर्य, हम लोग का जो पृथ्वी में जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो है हम लोग का क्या, सूर्य, ठीक है। सूर्य हम लोग को पूरी इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है ना। अब हम लोग को पता है कि सूर्य के चारों ओर क्या घूमता है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर, और चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। जब इन लोग का मार्ग कुछ इस प्रकार हो जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि चांद एक अपारदर्शी वस्तु है और सूर्य का जो प्रकाश है वो चांद रोक दे रहा है कुछ भाग। तो जितना भाग चांद इस प्रकाश को रोक दे रहा है उसका छाया कहाँ बनेगा, पृथ्वी में बनेगा कुछ भाग में, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि किसी प्रकाश के स्रोत की जो मार्ग है उसमें किसी अपारदर्शी वस्तु को जब हम लोग रख देते हैं तो उसका छाया बनता है पीछे तरफ। तो इस सूर्य से जो आने वाली प्रकाश का मार्ग को ये चांद रोक दे रहा है, और सूर्य का जो इसका चांद का जो छाया है पृथ्वी का कुछ भाग में, मान लीजिए इस भाग में क्या हो रहा है, बन रहा है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, पृथ्वी के इस भाग के जो लोग हैं सूर्य को कुछ देर के लिए नहीं देख पाते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण होता है बोल के, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण वही कोई राहु केतु का खेल नहीं है बच्चों, ये बस क्या है, जब सूर्य, चांद और पृथ्वी एक सरल रेखा में आ जाते हैं, जब तीनों का अवस्था जो है एक सीधी रेखा में हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण के मार्ग को चांद रोक देता है और उसका छाया बनता है कहाँ पे, पृथ्वी में। और पृथ्वी में जिस भाग में इसका छाया गिर रहा है उस भाग के लोग चांद को, सूर्य को कुछ देर के लिए नहीं देख पाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। फिर जब चंद्रमा घूमते घूमते इसका मार्ग में हट जाता है, फिर से ये जो सूर्य का रोशनी है, जो प्रकाश है वो दिखने लगती है, उसके बाद बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हट गया, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा का छाया पृथ्वी के कुछ भाग में पड़ता है तथा उस भाग सूर्य की प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा का छाया पृथ्वी के कुछ भाग में पड़ता है तथा उस भाग सूर्य की प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण इस प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो या तो पूरी होगा या तो कुछ धुंधला भाग का होता है, और हम पूर्णिमा के दिन में सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। सेम बात है,
जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है घूम घूम के, यानी कि तब क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो चांद पे नहीं पड़ पाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चांद एक अदीप्त वस्तु होता है, वो सूर्य से जितना रोशनी लेता है, जितना प्रकाश लेता है, उतना भाग वो क्या करता है, पृथ्वी में परावर्तित कर देता है, और उतना ही भाग हम लोग चांद का देख पाते हैं। इसी कारण से चांद का कभी एक आकार नहीं दिखता है, हर रोज हम लोग उसका अलग अलग आकार देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सूर्य का जो प्रकाश है जब आ रहा है, बीच में क्या हो गया, एक बार अपारदर्शी पृथ्वी यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या बन गया, इसका यहाँ पे छाया बन गया पीछे तरफ, और जितना चांद के जितना भाग में इसका छाया बन रहा है, जितना भाग में उसका छाया बन रहा है, उतना भाग कुछ देर के लिए क्या होता है, वो दिखता नहीं है, पूरा काला पड़ जाता है। ठीक है, और उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तथा चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसके वजह से सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण चांद पे नहीं पड़ पाता है और उसका छाया बन जाता है कुछ देर के लिए। ठीक है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके वजह से चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी के कुछ भाग में पड़ता है, और उस भाग के लोग क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक है, तो ये था ग्रहण दो प्रकार का, एक था सूर्य ग्रहण और एक था चंद्रमा ग्रहण। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला मैं कि जब सूर्य तथा चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य के जो प्रकाश है वो चांद पे नहीं पड़ पाता है, और हम लोग जानते हैं कि जो चांद होता है वो एक अदीप्त वस्तु है, जो सूर्य से जितना प्रकाश एमिट करता है, जितना प्रकाश लेता है, उतना प्रकाश क्या करता है, वो वापस परावर्तित कर देता है पृथ्वी में, और वही पृथ्वी के लोग उसको देखते हैं कि जितना भाग उसका प्रकाश पड़ता है उतना भाग ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं चांद का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक नंबर 2 था, पार्ट 2 था। इसके आगे हम लोग पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन को पढ़ेंगे। इतना हम लोग डिटेल्स में पढ़ गए, अब पढ़ ले, जिसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको बना पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए और लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिए। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होता है आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत उस आप लोग का जो डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।